नमस्कार दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और अभी तक उस पर अपनी 2 क्लासें हो गई हैं। पहली क्लास में मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसका कि भाई इन्वर्स फंक्शन जो है उनका अस्तित्व कब होगा, ये चीज़ें हमने जानी थी। और फिर पिछली क्लास में हमने देखा था कि इन्वर्स फंक्शन के मान जो निकालने थे वो अपने देखे थे, उनकी एक मुख्य मान शाखा थी, उसी के अंदर वो मान मिलते हैं, वो हमने देखा था। यानी अपनी जो एक्सरसाइज 2.1 जो थी वो अपने कंप्लीट कर दी थी 12th के हिसाब से। तो अपना यही तरीका है कि पहले अपन 12th क्लास से जो भी अपनी बुक है 11th और 12th की उनको अपन पढ़ेंगे, और उसके बाद में उसमें अपन एडिशनल क्वेश्चन जो है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसमें करेंगे, जो कि अपने पीजीटी टीजीटी इनमें आए हुए हैं। यानी मेनली अपन टीचर्स एग्ज़ाम जो है उनको लेकर के अपनी तैयारी अपनी चल रही है। और जो स्टूडेंट जो 12th 11th और 12th क्लास में जो पढ़ रहे हैं, या अपने और मैथमेटिक्स से अगर 12th लेवल की लेकर के कोई भी एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए सारी क्लासें जो वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हमने बिल्कुल बेसिक से शुरू करके 0 से एक एक चीज़ को हमने जोड़ के इसमें पढ़ा है। और अभी तक लगभग 100 क्लास अपनी हो गई हैं, काफ़ी टॉपिक हमने कवर कर लिया है इसमें। और जो भी टॉपिक हमने पढ़ा है वो बिल्कुल 0 से शुरू करके और उसको कंप्लीट तक पढ़ने की कोशिश करी है। कुछ चीज़ें छुट्टी हैं कुछ टॉपिकों में, तो वो अपन जब इस पर एडिशनल क्वेश्चन जब हम करेंगे, जिस भी टॉपिक पर क्वेश्चन करेंगे तो उनके अंदर अपन उनको जोड़ते जाएंगे। और बाकी जो चीज़ें थी जिनके ऊपर प्रश्न आ रहे हैं वो चीज़ें लगभग अपन कंप्लीट पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, और इसमें से जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल अपन जो फंक्शन पढ़ रहे हैं, इनमें एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में मिलता ही है। कई बार अपने को 2 क्वेश्चन ही मिलते हैं और कई बार 3 मिल जाते हैं। तो अच्छी ये क्वेश्चन है, सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं इसके, छोटे छोटे क्वेश्चन ही मिलते हैं। ज़्यादातर एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन ही आए हुए हैं। कोई 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दे तो बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि आराम से हो सकते हैं। तो लेकिन उनमें सभी में बात एक ही है कि इसके जो सूत्र हैं वो सारे अपने ध्यान में होने चाहिए। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हमने फॉर्मूले पढ़े थे वो, और अभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन पढ़ रहे हैं उसके अंदर वही फॉर्मूले इन्वर्स के रूप में काम में आ रहे हैं, तो वो भी अपने ध्यान में होने चाहिए। ठीक है, तो आज अपन उसी को आगे बढ़ाते हुए और पहले कुछ फॉर्मूलों की चर्चा करेंगे और उसके बाद में जो है वो अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो हमेशा की तरह मैं इस साइड फॉर्मूला लिख रहा हूँ, यानी इस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुण धर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ आपके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इसकी प्रॉपर्टीज में लिख रहा हूँ, और वो प्रॉपर्टीज वो अपने फॉर्मूले हैं। ठीक है, कुछ फॉर्मूले हैं वो लिखेंगे, कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अपने बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं, वो क्वेश्चन फिर अपने को एज ए फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, तो देखो पहला फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ कि सबसे पहला मैं लिख रहा हूँ कि अगर अपने पास ऐसा हो जाए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, तो उसको हम लिखेंगे π/2, जहाँ x बिलोंग्स टू होगा -1 से 1 के बीच में। ठीक है, दूसरा अगर टेन इनवर्स एक्स प्लस है कोट इनवर्स एक्स, इसको भी हम π/2 लिखेंगे, ये x बिलोंग करेगा R में। ठीक है, और तीसरा जो है वो अपना सेक इनवर्स एक्स से प्लस कोसेक इनवर्स एक्स से π/2, ये हो जाएगा मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 1। मतलब ये जो हम पीछे जो प्रांत लिख रहे थे ना वही प्रांत है। तो मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 1 मतलब ये है कि -1 से और +1 के बीच की संख्या छोड़ के बाकी सारी संख्या आएंगे इसमें। ठीक है, अच्छा तो 3 फॉर्मूले तो ये हो गए जो अपने को याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद में आता अपना चौथा फॉर्मूला अपन लिख रहे हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 - XY, इसको लिखेंगे। इसमें XY जो है वो क्या होगा, लेस देन 1, XY इज लेस देन 1, ये कंडीशन रहेगी इसमें। अब देखो इसी को मैं अपनी बुक में लिखा हुआ है फॉर्मूला। ठीक है ना, हालांकि सब 99.9% तो ये काम में आएगा। ठीक है, और 0.1% अभी तक इसमें से अपने जो राजस्थान बोर्ड के हिसाब से अगर देखें या NCERT के जो क्वेश्चन CBSE में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके हिसाब से देखें तो ये सारे इसी फॉर्मूले पर क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बना। एक कंपटीशन के एग्जाम में इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो देखो अगर अपने पास ऐसा हो जाए कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ठीक है, और अगर एक्स भी ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0, साथ में कह रहा है कि XY इज ग्रेटर देन 1, कि XY का मान जो वो 1 से ज़्यादा हो, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - XY,
ये फॉर्मूला जो अपने को ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला बहुत ही कम पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो इससे अगला, अगर टेन इनवर्स एक्स, अगर इसमें एक्स की जगह पर सॉरी वाई की जगह पर माइनस वाई पुट कर दूं तो क्या बनेगा, टेन इनवर्स एक्स से माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स और एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब देखो इसमें y की जगह पर हमने माइनस वाई रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स वाई माइनस एक्स वाई इज लेस देन 1 और फिर माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1, ठीक है। तो 3 फॉर्मूले ये हैं, सबसे ज़्यादा काम में आएंगे 2 फॉर्मूले, ये दोनों फॉर्मूले सबसे ज़्यादा काम में आएंगे, ये भी अपने को याद रखने हैं। ये फॉर्मूले जो है यहाँ तो काम में आएंगे ही, जब हम अपना अवकलन गणित और समाकलन गणित जब पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें भी अपने को ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करेंगी। बहुत सारे पर्सन आएंगे जो इनसे होंगे और वहाँ पर ये जो सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये काम में आएंगी और ये जो कंडीशन है ये भी काम में आएंगी वहाँ, ठीक है। तो 6 सूत्र हो गए, तो 6 तो आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो 10 पर लिख देता हूँ पहले मैं, 2 टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। इनके प्रूफ जो है वो अपनी बुक में दिए हुए हैं, बाकी प्रूफ के ऊपर अपन चर्चा करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि अपने को तो सीधे फॉर्मूले याद रखने हैं, क्वेश्चन ही एग्जाम में आएंगे, बाकी प्रूफ नहीं पूछेगा कोई। और प्रूफ अगर जब 1-2 क्वेश्चन के हम करेंगे तो उसमें पता भी चल जाएगा किस तरीके से प्रूफ इनके प्रूफ आते हैं। तो 2 टेन इनवर्स एक्स जो है ना, इसके अपने फॉर्मूले हैं 3, 2 टेन इनवर्स एक्स और 2 टेन इनवर्स एक्स। अब देखो इसको अगर साइन इनवर्स के रूप में लिखना हो ना, तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यही कोस इनवर्स के रूप में लिखना हो तो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यही टेन इनवर्स के रूप में लिखना हो तो टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये अपने को याद रखने हैं। अब देखो इनके अंदर जो मोड ऑफ एक्स, इसके लिए तो मोड ऑफ एक्स इज लेस देन 1 होगा, ठीक है। और दूसरे के लिए x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 और x इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 1, ठीक है। ये मान अपन लेंगे, इन्हीं के लिए जो है ना ये डिफाइन है, ठीक है ना, इसी रेंज के अंदर ये डिफाइन है, बाकी में डिफाइन नहीं होंगे क्योंकि फिर इसके मान जो चेंज हो जाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि भाई -1, जैसे ये कह रहा है कि इसका जो मान है वो क्या होगा, मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 बता रहा है कि भाई एक्स का जो परिमाण वो 1 से छोटा है, एक्स का जो परिमाण है वो 1 से छोटा है, चाहे माइनस वाली संख्या लो चाहे प्लस वाली संख्या लो। अगर मैं इससे 1 से बड़ी कोई संख्या रख दूँ, जैसे x बराबर 2 रख दूँ, ठीक है, जैसे x बराबर 2 की बजाय चलो एक काम करते हैं, x बराबर √3 रखते हैं अपन, x बराबर x इज लेस देन, आप चलो मैं के इसी इक्वल आएगा ही। जैसे मान लो कि ये क्या कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि मोड ऑफ x इज लेस देन इक्वल 1 है ना, इसका मतलब ये हुआ कि x का जो मान होगा वो क्या होगा, r तो बिलोंग करेगा, इसमें क्या नहीं होंगे, -1 और 1 को छोड़ के, मतलब 1 और -1 जो है ना इनके बीच की संख्या छोड़ के बाकी सारी आ जाएंगी, ठीक है। तो ये संख्या जो सॉरी ग्रेटर देन 0 के लिए होगा ये, तो अगर ये तो क्या कर रहा है 1 से छोटे है ना, तो सारी संख्या आएंगी क्या, -1 भी आएगा और प्लस 1 भी आएगा और इनके बीच में 0 भी आएगा, क्योंकि 0 जो अगर ले लें तो 0 भी क्या होगा, 1 से छोटा होगा। तो 0 अगर रख के देखें इसमें तो 0 तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। टेन इनवर्स 0 मतलब 10 में 0 मान किसका होता है, 10 में 0 मान 0 का ही होता है, ठीक है। तो 0 को 0 से गुणा करें तो 0 आ जाएगा। अब 0 यहाँ रखेंगे तो ये क्या बनेगा, साइन इनवर्स 0 बनेगा, साइन में 0 मान किसका, साइन 0 का ही होता है, तो ये तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन अगर इस रेंज से बाहर अगर कोई मान रखें तो इसको संतुष्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए अपने कोई कंडीशन जो है ना ये अपने को याद रखनी है, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन पूछता है ना तो उसमें कई बार क्या करता है कि जैसे मान लो कि ये कहे कि 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर लगा करके ऑप्शन बना दिया, एक ऑप्शन तो ये बना दिया, दूसरे एक ऑप्शन तो ये बना के उसमें तो ये लिख दिया, दूसरा ऑप्शन ये बना दिया, लेकिन उसमें ये जो इक्वल ग्रेटर देन वाला चिन्ह जो है ना इसको लेस देन बना दिया, सॉरी मोड ऑफ एक्स इज लेस देन 1 की बजाय और इसको ग्रेटर देन 1 बना दिया, ठीक है। तो अब गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो उस स्थिति में अपने को मान रख के उसको संतुष्ट करवा के देखें तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए अपने को ये याद रख लेना बस, ठीक है। अब ये फॉर्मूले हो गए। अब देखो फॉर्मूले और भी बढ़ेंगे, लेकिन अपन एक बार इतने ही देखते हैं, चलो एक और लिख देते हैं, टेन इनवर्स वाला तो निपटा ही देते हैं काम। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, अगर तीनों होना तो उस स्थिति में इसको क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ठीक है। तो ये 10 फॉर्मूले सारे एक साथ याद नहीं करेंगे, बट थोड़े थोड़े करके इनको याद करेंगे
और थोड़े थोड़े याद करें तो याद हो जाएंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हमने कुछ फॉर्मूले याद किए थे, अब कुछ अपन ने फॉर्मूले लिखे हैं, 10 फॉर्मूले ये हो गए हैं और इनको लिख करके अपने को बार बार इसको याद करना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 जो है उसमें क्वेश्चन पहले मैं कर रहा हूँ, पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं और क्वेश्चन में बात आती जाएंगी और एक्स्ट्रा जुड़ती जाएंगी। ये फॉर्मूले तो अपने को याद रखनी है। देखो पहला क्वेश्चन जो दे रखा ना, वो 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों ही एक जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि सिद्ध करना है कि 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 4x माइनस 4x क्यूब वेयर x बिलोंग्स टू -1/2 + 1/2। ठीक है, और एक सेकंड क्वेश्चन जो है ना वो भी ऐसा ही है, 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब, सॉरी ये 3x था, ये 4x क्यूब माइनस 3x और x बिलोंग्स टू 1/2 to 1। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है और दोनों के अंदर ही अपने को प्रूव करवाया है। अब देखो ये जो फॉर्मूले ना, ये दोनों ही फॉर्मूले हैं और अपने को फॉर्मूले के पर इनको याद करना है, इनको याद करना अपने को याद करना है। ठीक है, ये फॉर्मूले अगर 12th के हिसाब से तो अपने को ज़्यादा जरूरत इनकी पड़ेगी नहीं याद करने के लिए। हाँ, उसमें जैसे अपने इंटीग्रेशन और वो जो डिफरेंशियल पढ़ेंगे ना, उनके अंदर जरूर इसमें जैसे ऐसे कोई टर्म आएगा उसको हम ये लिख देंगे। ठीक है, तो वहाँ अब ये फॉर्मूले जो हैं वो याद होंगे तो ठीक रहेगा, याद कर लें तो बढ़िया है। बाकी कंपटीशन के लिहाज से अपने को ये याद करना ही है। ठीक है, अब देखो कैसे प्रूव करना है। देखो अगर हम ध्यान से देखें, ये जो आगे ये साइन इनवर्स के अंदर जो भी कुछ भी लिखा हुआ है ना, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये x जो है इसकी जगह कुछ वैल्यू रखते ही और कोई फॉर्मूले बनेंगे। अगर मैं यहाँ x बराबर साइन थीटा रख दूँ, x बराबर साइन थीटा रख दूँ तो ये क्या बनेगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कुछ ऐसा बनेगा। और मैं पढ़ के आया हूँ कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा तो क्या होता है, साइन 3 थीटा फॉर्मूला होता है। इसका मतलब वहाँ से कोई रास्ता बनेगा ही और उससे रास्ता क्या वो आ ही जाएगी बात। इसी प्रकार से इसमें अगर मैं 4x क्यूब माइनस 3x जो है, इसमें x की जगह पर कोई वैल्यू पुट करूँ, जैसे मैं x बराबर कोस थीटा रख लूँ, ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि 4x कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा जो है ये भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी प्रकार से 2 फॉर्मूले और लिखे हुए हैं, वो अपने एग्जाम्पल में है, मैं लिख ही देता हूँ, उसमें भी कुछ ऐसा ही है। चलो अपन तीसरा ये लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 2 साइन इनवर्स x जो है वो होगा साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 कोस इनवर्स x जो है वो भी यही होता है, साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। ये भी अपने को याद रखने हैं, दोनों फॉर्मूले ये भी याद रखने हैं। फॉर्मूले बन गए, तरीका इनका एक ही होगा करने का। अब देखो पहले मैं पहले वाले कर रहा हूँ, इसमें यहाँ से मैंने थोड़ा सा आइडिया लगाया कि x बराबर साइन थीटा मुझे रखना है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि भाई माना कि x इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। ठीक है, साइन साइड आकर के साइन इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ देखो साइन इनवर्स x जो है ये क्या बन रहा है, इसी को मैं थीटा लिख रहा हूँ और यहाँ इस साइड 3 थीटा बनेगा। तो एक काम करता हूँ मैं कि साइन 3 थीटा लेके चल रहा हूँ और मुझे पता है कि साइन 3 थीटा फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। ठीक है, अब देखो साइन 3 थीटा और माइनस 3 साइन थीटा के किसको माना हमने, x को माना ना, x और माइनस 4x क्यूब, हमें तो 3 थीटा का मान चाहिए, तो इस साइन को आगे लेके जाओगे तो साइन इनवर्स, या यूँ कह दो दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लो। ठीक है ना, लेकिन हम समझने के लिए इसको ये कहेंगे कि साइन है, आगे लेके जाएंगे इसको तो साइन इनवर्स बन जाएगा। ठीक है ना, समझने के लिए ये इसको इस तरीके से अपने याद रखेंगे कि साइन इनवर्स ले, हालांकि ये होता ही है कि दोनों तरफ हम साइन इनवर्स लेते हैं। ठीक है, तो साइन इनवर्स को आगे लेके, या यूँ कह दो कि इसका प्रतिलोम फलन लिखते हैं, तो अपन इसको इस तरीके से याद रखेंगे, साइन को आगे लेके गए साइन इनवर्स बन गया बस। ठीक है, तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, अब देखो 3 थीटा क्या था, किसको माना हमने, 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। देखो देखिए ये प्रूफ करवाया था क्या, ये तो करवाया है, हो गया। ठीक है, इसमें भी यही तरीका है, x इक्वल टू कोस थीटा मानेंगे
थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स होगा। कोस 3 थीटा लेके चलेंगे, मान रखेंगे, ये की चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो सेकंड खत्म। अब ये फॉर्मूले के तौर पर अपने याद रखने हैं। अब चलते हैं इसमें, इन दोनों में क्या देखो, एक काम करते हैं, इसमें दो बातें होती हैं कि आप या तो राइट साइड लेके चलो, इसको लेफ्ट को सिद्ध कर दो, ठीक है ना, क्योंकि जो राइट साइड है उसमें थोड़ी सी बड़ी संख्या दे रखी है, तो इसमें रखो और सिद्ध कर दो। तो सीधी सी बात है, इसमें एक्स बराबर साइन थीटा मान लो, इसमें एक्स बराबर कोस थीटा मान लो, और इसमें भी कुछ ऐसा ही मानना पड़ेगा। अब देखो, मैं एक काम करता हूं कि मुझे तो सिद्ध करना है इसमें, ठीक है, बाकी मुझे याद तो रखना फॉर्मूला यूं का यूं। तो एक काम करता हूं कि मैं इसमें जो ये थर्ड है इसमें मान लेता हूं एक्स इक्वल टू साइन थीटा मान लेता हूं। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, और अब जो राइट साइड है ना वो लेके चल रहा हूं, राइट हैंड साइड लेके चल रहा हूं। राइट हैंड साइड में क्या है, साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ही तो है साइन इनवर्स, और 2x कौन है, साइन थीटा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा अगर हम लेंगे तो कोस थीटा, और ये क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा। थीटा किसको लिखा आपने, 2 थीटा क्या है, साइन इनवर्स एक्स तो है, साइन इनवर्स एक्स, और यही अपनी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये तो प्रूफ आया था। ठीक है, इसमें अगर आप एक्स बराबर कोस थीटा ले लोगे तो ये आ जाएगा, एक्स बराबर अगर कोस थीटा ले चलोगे ना तो एक्स बराबर कोस थीटा लेते ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 अपने फॉर्मूले हो गए, इनको भी अपने को याद रखना है, एज ए फॉर्मूला इनको याद रखना है। ठीक है, इनको सूत्र के तौर पर ही अपने को याद रखना है, और ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ना इनके भी अपने को वो लिख लेने हैं, प्रांत लिख लेने हैं कि x बिलोंग करेगा, x से जो है वो क्या होगा, -1/√2 से है बड़ा या उसके बराबर, 1/√2 से छोटा या उसके बराबर होगा, और दूसरे में x का जो मान है ग्रेटर देन इक्वल टू, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√2 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये अपने को याद रख लेने हैं। अब 2 क्वेश्चन हो गए, बिल्कुल सिंपल है। अगर ट्रिग्नोमेट्री अपने पीछे वाले अच्छे से पढ़ रखी है 11वीं क्लास वाले तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और इसीलिए मैंने इनको 11वीं इस एक्सरसाइज को अभी पढ़ाया साथ में, ताकि हमें करंट में पढ़ी हुई चीज़ें हैं ताकि याद रह जाएं ये। तो ये 4 फॉर्मूले और हो गए, 10 तो ये लिख दिए और 4 ये फॉर्मूले और हो गए। ये कंपटीशन के लिहाज से अपने को ये 4 फॉर्मूले और जो मैंने लिखे हैं ये और याद रखने हैं। ठीक है, अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। 3 और 4 जो है ना वो एक जैसे ही हैं। मैं 4th क्वेश्चन कर रहा हूँ, 4th क्वेश्चन जो है वो इसमें वो कर रहा हूँ 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17 ये होगा। मतलब 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17 होगा। ठीक है, अब देखो 2 चीज़ें हैं यहाँ कि या तो नीचे वाला फॉर्मूला बना दो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 बना के और तीनों के लिए लगा दो, ठीक है वो हो जाएगा। और नहीं तो फिर एक काम करो 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला लगाओ। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले जो अपने पास तो कितने हैं, 3 है। इसमें से काम में कौन सा ले, काम में इसमें अपने आगे क्या दे रखा, tan इनवर्स दे रखा ना, तो कंडीशन के हिसाब से अपन काम में लेंगे तो हमें tan इनवर्स दे रखा आगे और आगे आंसर में भी tan इनवर्स चाहिए, तो हम tan इनवर्स में ही इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स 2 × x कौन है 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 है, x इसका स्क्वायर करो तो 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, ठीक है। tan इनवर्स 1 ये कितना जाएगा 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, ये 4 ऊपर चला जाएगा, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब ये देखो दोनों ही पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव है तो क्या होगा एक्स वाई का जो मान है वो क्या होगा, इनको गुणा करके देख लो 4/7 गुणा 1/7 गुणा करो 4/49 आएंगे। देखो एक से छोटे ही हैं, इसका मतलब अपन ये ऊपर वाला फॉर्मूला काम में ले लेंगे, ठीक है। 2 फॉर्मूले हैं ना, मैंने 2 लिख रखे हैं इसमें, तो ऊपर वाला काम में लेंगे। तो हालांकि ये फॉर्मूला जो है अपने कहीं काम में नहीं आएगा, बहुत ही कम रेयर केस में आएगा ये,
ठीक है ना। तो आप यही फॉर्मूला काम में ले, ठीक है। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई 1/7। टेन इनवर्स कितना हो जाएगा, 7 चौका 28 और 3 28 और 3 31 बटे 21, और ये कितना हो गया 7 21 21 में से 4 घटाओगे 17 बटे 21, 21 से 21 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा टेन इनवर्स 31 बटे 17, यही अपनी क्या है राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो ये अपना फोर्थ क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल से अपने फॉर्मूले हैं उनको काम में लिया और हमने कर लिया, ठीक है। अब देखो आगे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं और उनके लिए देखो क्या करना आपको। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, उसमें आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों के सरलता रूप में लिखे, यानी इनको सरल कर लिए लिखना अपने को। टेन इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और -1 अपॉन एक्स और x इज डज नॉट इक्वल टू 0, x का मान 0 से के बराबर नहीं है, ये कंडीशन दे रखी है। अब देखो कह रहा है कि इसको सोल्व करो आप, तो एक चीज़ अपने को दिमाग में फिट ही कर लेनी अब कि कहीं पर भी आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिले ना, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर या अकेला 1 प्लस एक्स स्क्वायर बने, तो एक बार आप x बराबर टेन थीटा पर विचार जरूर करें। x बराबर टेन थीटा या कोट थीटा, मोस्टली हम टेन थीटा लेंगे, ठीक है, क्योंकि रूट हटाना पड़ेगा और रूट ये रखने पर हटेगा, ठीक है। अगर आपको कहीं मिले 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप x बराबर साइन थीटा या कोस थीटा, कंडीशन के हिसाब से देखेंगे दोनों रखे जाएंगे, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा ये रखा जाएगा, लेकिन इनमें दोनों में कंडीशन के हिसाब से अपन देखेंगे। अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 हो जाए तो x इज इक्वल टू सेक थीटा या कोसेक थीटा अपन रखेंगे, इसमें से ज़्यादातर अपन कोसेक थीटा रखते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बने तो टेन थीटा के ऊपर विचार करें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बने तो साइन थीटा पर विचार करें, और एक्स स्क्वायर -1 बने तो सेक थीटा पर विचार करें। कुछ ऐसा ही यहाँ पर दिख रहा है, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, मतलब ये दिख रहा है, तो अपने को x इज इक्वल टू टेन थीटा एक बार विचार कर लेना चाहिए। देखो क्या होता है, अपने आप बढ़ जाएगा रास्ता। तो अपन क्या करते हैं कि लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स x, ठीक है। रख दो वैल्यू पुट करो इसमें, सो टेन इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन टेन थीटा, टेन इनवर्स ये क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल लोगे तो सेक थीटा, तो सेक थीटा -1 अपॉन टेन थीटा, टेन इनवर्स 1 अपॉन कोस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, टेन इनवर्स क्या जाएगा ऊपर कोस थीटा एलसीएम आएगा, तो कोस थीटा अपन ने एलसीएम ले लिया, 1 माइनस कोस थीटा बन गया, और नीचे क्या जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब ये तो हम सोल्व करते आए, 2 नंबर और 4 नंबर एक जैसे हो तो कट जाएंगे, या कुछ कट रहा हो तो काट दिया करो 2 नंबर और 4 नंबर में। हमारे पास ये आ गया टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आ गया, लेकिन अभी तो सोल्व नहीं हुआ है। तो अब देखो हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं त्रिकोणमिति के, आ जाओ वही त्रिकोणमिति काम में आएगी और क्या है। हमने पढ़ा था कि 1 माइनस कोस 2 थीटा हो तो हम 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, और 1 प्लस कोस 2 थीटा हो तो उसको 2 कोस स्क्वायर थीटा लिखते हैं। कई बार काम में लिया था, मैंने ये भी कहा था कि ये सबसे ज़्यादा काम में आने वाले फॉर्मूले होंगे अपने, और बहुत ज़्यादा काम में आएंगी। अब भी याद नहीं है तो अब याद कर लें इनको। तो 1 माइनस कोस 2 थीटा को हम क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो 1 माइनस कोस थीटा है, यहाँ 2 थीटा था तो थीटा गया, अगर यहाँ थीटा होगा तो इसका आधा कर दो, यहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो देखो टेन इनवर्स और 1 माइनस कोस थीटा को हम क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसी प्रकार से अब ये थीटा बाई 2 हो गया ना, तो नीचे वाले को भी हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दो। तो साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, टेन इनवर्स, और देखो साइन की पावर ऊपर 2 है नीचे 1 है, तो ऊपर 1 बच जाएगी, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2, ठीक है। अब क्या बनेगा ये, अब बन गया अपना कि साइन अपॉन कोस क्या होता है 10 होता है ना, तो टेन इनवर्स और
टेन थीटा बाई 2 बन गया। अब ये टेन इनवर्स और टेन तो हट गया, तो थीटा बाई 2 आ गया। अब 1/2 थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स एक्स तो है, तो 1/2 टेन इनवर्स एक्स, बस आ गया आंसर। ये अपना आंसर है। ये तो पूछा था, इसका शॉर्ट रूप पूछा है, ये आ गया। तो इसको हम 1/2 टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न है, इसमें कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा खेल है नहीं, बस फॉर्मूले याद रखने हैं। फॉर्मूले याद है तो अपना सारा काम हो जाएगा। तो आज की क्लास में अपन इतने क्वेश्चन करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।